आज शनिवार है और वीकेंड लॉकडाउन इस समय जारी है, लेकिन किस तरह से जारी है उसको लेकर ही असमंजसता बनी हुई है। अपने ही फैसले को लेकर शायद सरकार परेशान है और व्यापारी हैरान है कि आखिर कुछ इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और कहीं पर सरकार सख्ती करने पर आयत है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ नीरज आनंद जी मौजूद है, जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे, सर फैक्ट है कि सरकार लगता है परेशान है और व्यापारी हैरान है कि आखिर डिसीजन किस तरह से लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। सरकार परेशान नहीं है, परेशान व्यापारी है। और परेशानी का हमारा मेन कारण ये है कि जैसे अभी आपने कहा वीकेंड लॉकडाउन जारी है, तो जब हम सरकार के किसी भी अफसर से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने लॉकडाउन तो किया ही नहीं, कोई वीकेंड लॉकडाउन तो है ही नहीं, हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में डिफरेंशिएट किया है। जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की मूवमेंट है, नॉन एसेंशियल मूवमेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है। तो ये एक ऐसा दुविधापूर्ण लफ्ज़ क्रिएट हुआ है इस बार कि हमने पीछे भी 2 लॉकडाउन देखे जम्मू में, तो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से क्लियर कट गाइडलाइन होती थी भाई वीकेंड पे इतने समय से इतने समय लॉकडाउन रहेगा, और एसेंशियल में ये आइटमें खुलेंगी, ये आइटमें बंद रहेंगी। लेकिन इस बार हम परेशान हैं वाकई में, क्योंकि सरकार की तरफ से मैं कहूँगा कि गोलमोल सा ऑर्डर किया गया है, जिससे हमें परेशानी क्या होती है कि कई जगहों पे पुलिस के ऑफिसर्स हमारी मार्केट्स में जाते हैं, जी वीकेंड के ऊपर बंद हैं दुकानें, आप अपनी दुकानें बंद करिए। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं वो कहते हैं हमने तो दुकानें बंद करने की बात ही नहीं की। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। और एक बात मैं ज़रूर अमित जी कहना चाहूँगा कि होता क्या है, हमसे भी ज़्यादा परेशान होता है कस्टमर। जब कस्टमर को क्लैरिटी नहीं है कि बाज़ार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे तो वो घर से ही नहीं निकलता। तो हम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, आज हम चौथे सप्ताह में हैं, इसी परेशानी को लेकर जूझ रहे हैं। हमने बड़ी बार प्रयास किया कि हम क्लैरिटी से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि अगर वाकई में भाई नॉन एसेंशियल की शॉप्स बंद रहनी है तो क्यों ना उसके ऊपर पहले ही संज्ञान ले लिया जाए, क्लियर कट कह दिया जाए, रात को बोल दें कि ठीक है भाई कल नॉन एसेंशियल मूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उससे क्या होता है, फिर कस्टमर को, जैसे देखिए मान लो कोई कपड़े वाले हैं, शादियों का सीज़न है आजकल, कोई ज्वेलरी वाले हैं, कोई जूते लेने हैं, किसी ने कोई भी दीगर जो नॉन एसेंशियल में अदरवाइज आइटमें आती हैं, लेकिन ज़रूरत जब होगी तो फिर जो शॉपकीपर होता है वो प्लानिंग कर लेता है। वो कस्टमर को पहले बता देता है कि ऐसा है कि कल दुकानें बंद रहेंगी। कस्टमर भी माइंडसेट लेके चलते हैं, कस्टमर भी वैसे हिसाब से कर लेता है, तो फिर नुकसान कम होता है। जब असमंजस की स्थिति होती है ना, उस वक्त फिर कस्टमर भी अपने घर से नहीं निकलता। हम आज जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ आने से पहले आप कई बाज़ारों में गए होंगे। जैसे कल क्या हुआ, कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मैसेज डाले कि जी हमारी बात हो गई है कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ, आप जी कल बाज़ार खुलेंगे, आप बाज़ार खोलिए। कोई कह रहा है ये फेक है, कोई कह रहा है ये रियल है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोगों ने कहा नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, जो हमने ऑर्डर दिया है वो स्टैंड कर रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, आज आपने देखा होगा कुछ बाज़ार हमारे खुले हैं सेमी, और कुछ बाज़ारों में पुलिस वाले गए हैं, आपस में बातें भी हुई। फिर होता ही है, जो दुकान पर तैयारी करके आया मैंने दुकान खोलनी है। लेकिन इस सारी स्थिति में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भले दुकानें खुल भी जाएं लेकिन कस्टमर नहीं आता। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे सीनियर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप इस स्थिति से हमें बाहर निकालिए। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूँगा कि अगर आपने वाकई में आपको लगता है केसेस बढ़ रहे हैं, ज़रूरत है, तो वीकेंड लॉकडाउन अनाउंस करिए ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि जब हम प्लान्ड एक्टिविटी से चलेंगे तो फिर हमारा नुकसान नहीं होगा। नीरज जी, एक और इशू है कि
कर रहे हैं वीकेंड लॉकडाउन, कभी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, खासतौर से जो नॉन एसेंशियल्स कैटेगरी के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव है। यदि आपको लग रहा है कि कोरोना है, या तो फुल कंप्लीट कर दीजिए, यहाँ पे एक टाइमिंग रख लीजिए कि 9 बजे की जगह 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे सारा बाजार बंद होगा, ताकि सबके ऊपर लोड जो है वो बराबर का पड़े। अन्यथा आप कुछ सेक्शंस को लेकर शनिवार और रविवार को बंद कर देंगे, वही जो वैक्यूम होगा वो या फ्राइडे को या मंडे को फिर से वैक्यूम जो है वो पोटेंशियल बनकर आएगा, तो समस्या की जो की त्यों ही होगी। इसमें नॉन एसेंशियल कैटेगरी वाले उनके पेट पर लात भी जो है साफ तौर से बढ़ रही है। ये देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। होता क्या है कि जो बेसिक पर्पस है, जो लॉकडाउन की मर्यादा है, किया क्यों जाता है कि भाई कोविड की चेन ब्रेक करने को। बिल्कुल। तो जब आप उसका बेसिक पर्पस है वही डिफीट हो जाता है जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप देखिए कल फ्राइडे मार्केट में कितना रश था, और इसी तरह मंडे में, सोमवार के दिन भी रश ज़्यादा होगा। तो जो बेसिक पर्पस है वो तो डिफीट हुआ, नंबर एक। अब आई व्यापार के नुकसान की बात। तो बिल्कुल सही है कि जो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं, आप देखिए हमेशा उनकी शॉप्स के ऊपर कम कस्टमर होते हैं इंस्टेड ऑफ एसेंशियल पे। कहीं पे भी आप आए तो बात यही हो रही है कि भाई सरकार की तरफ से प्रॉपर नीति नहीं बनने की वजह से व्यापारी वर्ग में बहुत रोष है कि भाई चाहे वो एसेंशियल से भी डील करने वाला है, चाहे वो नॉन एसेंशियल से भी डील करने वाला है। तो आपस में जब देखते हैं कि भाई आज जो कोरोना के केसेस हैं उसको लेके अगर बंद करना है, तो जैसे पहले होता था कि कौन सी दुकानें कितनी देर के लिए खुलेंगी, ताकि फिर जो एसेंशियल आइटम में भी लोग डील कर रहे हैं वो भी बाजार से हटे, तो एक गैप बने, चेन तभी ब्रेक हो। तो आज के समय में आप देख रहे हो, बड़ी हैरानगी होती है मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऑर्डर निकाल रही है, उसका नीचे कार्यान्वयन किसी और तरीके से हो रहा है, और जिसकी जो मर्जी कर रही है। कोई कहता है मेरी ये बात हो गई है तो आप इस तरह से करिए, आप मेरी ये बात हो गई है तो आप इस तरह से इंप्लीमेंट करिए। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं क्लियरली कहूँगा। इसमें जो हमारे अफसर हैं वो इसका संज्ञान लें। ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है कि कल को मान लीजिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि सही माने में कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां हमें रियल लॉकडाउन की ज़रूरत होगी या लोगों को अंदर बिठाने की ज़रूरत होगी, तो क्या हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे? जो अपने विवेक से लोग आज एक जिम्मेवार शहरी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी लोग समझते हैं, तो हम उन लोगों को खामखा, एक की दुकान अगर मान लो आज खुल गई तो कल दूसरे वाला उसको देख के खुलेगा ना। ये एक व्यापार में स्वाभाविक रिएक्शन होता है आम आदमी का, जी उसने काम कर लिया, मैं पीछे रह गया। तो ये चीज़ ना आए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सरकार बात करे। आगे भी होती थी, बड़े हैरानगी है इस बार मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डर निकल जाता है पीछे से, फिर उसके ऊपर आगे तरह तरह की अपनी अपनी क्योस लगते हैं। उसी की वजह से ये मूलतः कन्फ्यूजन हो रही है। खासकर इसीलिए भी कि चुनाव नहीं हो रहे, नेताओं की भी कमी है इस समय, एडमिनिस्ट्रेशन थक चुकी है अब काम कर करके। नहीं, थक नहीं चुकी मैं कहूँगा। होता क्या है मुझे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं ना, आज हालांकि कुछ ऐसे अफसर यहाँ बैठे हैं जो मैं कहूँ कंपैरेटिवली काफ़ी नए हैं, अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हालांकि जब हम उनकी कार्यशैली देखते हैं तो हम देख रहे हैं वो सुबह भी शाम भी काम कर रहे हैं। मीडिया में भी हमें नज़र आता है, अखबारों में भी नज़र आता है, और यहाँ मीटिंग हो रही, वहाँ मीटिंग हो रही। प्रोबेबली सिर्फ उसमें ना कहीं जो एक मैंने पहले कहा, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, देखो हम क्या चाहते हैं, सरकार की हैंड होल्डिंग करना। हम कहीं ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते या कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते। कोई भी एसोसिएशन है, उनका काम क्या है, वो सरकार के साथ एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो आज कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है, इंस्टेड ऑफ हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, हम कॉन्ट्राडिक्शन में आते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, एक ऐसा भाव बनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं उनको लगता है शायद जो व्यापारी लीडर हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहे। क्योंकि क्या होता है, कुछ हमारे बाजार के ओवर एंथुजियास्टिक प्रधान भी हैं जो पहले दिन से ही उन्होंने कह दिया, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई वो कहते हैं जी हमारा सेल्फ लॉकडाउन है। भाई कितनी बड़ी बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि कोरोना की वजह से हमारा बिजनेस लॉस हो गया, हमारे जो वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, तो जो नॉन एसेंशियल के डीलर्स हैं या नॉन एसेंशियल के जो दुकानदार हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं कि जो एसेंशियल के साथ डील करने वाले हैं, देखो वो उनके दुकान पे फ्राइडे को भी इतना रश हो जाता है और मंडे को भी इतना रश हो जाता है कि उनके वो आवर्स कंपनसेट हो जाते हैं। तो जो नॉन एसेंशियल में काम करने वाला वो कहता है मैं कहाँ जाऊँ,
क्योंकि आज प्रायोरिटी अलग है। क्योंकि आपने देखा होगा जो डिसरप्शन हुई है इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ कोरोना, उसमें लोगों का ध्यान मैक्सिमम चला गया है खाने पीने के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ की जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर, और लोग पैसा अंदर रोकना शुरू कर बैठे हैं कि पता नहीं कल को कहीं और ज़रूरत न पड़ जाए। तो जिसकी वजह से क्या है, हमारे जो नॉन एसेंशियल में काम करने वाले लोग हैं वो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में आ गए। कोई क्यों कपड़े खरीदेगा फालतू, कोई क्यों जूते खरीदेगा, कोई सोना क्यों खरीदेगा, ज्वेलरी क्यों खरीदेगा, वो पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो आगे ही डिसरप्शन है हमारे बिजनेस में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपस में जो क्लैश है, जो थॉट प्रोसेस है, जैसे आपने अभी कहा कि लोग कह रहे हैं जी हमारी ही दुकानों पे कोरोना फैलेगा, जो नॉन एसेंशियल वाले कह रहे हैं। आगे तो नहीं कहा था उन्होंने, क्योंकि बड़ा उन्होंने पहले भी घाटा सहन किया। उल्टा आप देखेंगे जब पहली वेव थी या सेकेंड वेव थी तो नॉन एसेंशियल वाले, हम भी उसी में आते हैं, हम अपने आप को तब फ्री नहीं समझे, हमने समाज की सेवा में वो वक्त दिया। जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं था, हमारे नॉन एसेंशियल के जो हमारे साथी थे हमारे साथ मिलके, क्योंकि जो एसेंशियल वाले थे वो तो दुकानें खोल के बैठ रहे थे, उनकी वो भी एक सेवा का भाव था, भाई लोगों को चीज़ें मिलें। लेकिन इस बार लोग अगर परेशान हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं आपस में समन्वय नहीं बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बात वहीं से शुरू करूंगा कि सरकार परेशान है, वो उसकी वजूहत ये है क्योंकि जब कोई अजीब और अटपटांग से आदेश सामने आते हैं तो वो सच में लगता है कि वो परेशानी भरे ही सामने आ रहा है। क्योंकि जब नॉन एसेंशियल्स बंद रखी जाएगी, उसके बाद शराब की दुकानें यदि खुली रखती हैं तो उसे कब से उसे एसेंशियल कैटेगरी में डाला जाए, ये भी एक परेशानी वाला सबब है। और लोग परेशान हैं कि आखिर सरकार किस उद्देश्य से चल रही है कोरोना को रोकने के लिए, क्योंकि जनता खुद रोकना चाहती है कोरोना को, लेकिन ऐसे कोरोना रोकने का क्या फ़ायदा जिसमें व्यापारी खुद ही ना बच पाए। फिलहाल आप जुड़ रही हुई स्टूडियो न्यूज़ के साथ।